बिहार विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी प्रचार अब तेज हो चुका है। आज बिहार में एनडीए की त्रिमूर्ति नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा, अमित शाह चुनावी प्रचार के लिए निकल चुके हैं। तो वहीं महागठबंधन में भी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की ताबड़तोड़ रैलियां होनी है। मगर सबसे ज्यादा बिहार में अगर सियासी ड्रामा देखने को मिल रहा है तो वो है राघोपुर विधानसभा से, जिसकी वजह खुद महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव हैं, क्योंकि वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ सीमा और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर डिजिटल। और आज दैनिक भास्कर डिजिटल के नए शो बिहार का सियासी ड्रामा में हम आपको राघोपुर सीट के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ है हमारे सहयोगी कृष्ण मोहन शुक्ला जी। कृष्णा सीमा जी। कृष्णा, हम आज राघोपुर विधानसभा सीट के सियासी ड्रामे की बात कर रहे हैं, जहां पर खुद लालू यादव के दो बेटे चुनावी प्रचार में हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके साथ तेज प्रताप यादव ने भी अपनी जनशक्ति जनता दल पार्टी से अपने उम्मीदवार प्रेम कुमार को उतार दिया है। तो यहाँ पे यादव और वर्सेस यादव का जो मुकाबला है वो देखने को मिलने वाला है। अगर आपको राघवपुर में अगर समझना है चुनावी आंकड़ा, तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि वहाँ का समीकरण क्या कहता है। सबसे पहले तो 31% यादव वोटर्स हैं वहाँ पे। मतलब स्ट्रेंथ अगर देखी जाए तो यादव वोटर्स ही हैं। यादव वोटर्स ही डिसाइड करते हैं कि विनिंग फैक्टर क्या होगा। सबसे बड़ी बात तो ये है। सेकेंडली अगर देखना है आपको, तो करीब करीब 18 से 20% वहाँ पे आपका दलित वोटर्स है, यानी अनुसूचित जाति का वोटर, और लगभग 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 इतना ही राजपूत वोटर्स भी होंगे। तो एक बड़ा मतलब फैक्टर होगा ये भी। 3% के आसपास यहाँ पे मुस्लिम वोटर्स हैं। ये सब मिलाकर वहाँ की राजनीति को तय करते हैं। अब दूसरी चीज़ ये आती है कि प्रत्याशी कौन कौन है। तो सबसे पहले वहाँ पे अगर देखा जाए, बीते 1995 के आसपास से एक लंबा समय बीत गया है, जब से एक अगर टर्म को छोड़ दे 2010 वाला सतीश यादव का, उसके अलावा मोस्टली वहाँ पे लालू परिवार वहाँ पे सत्ता में है। पहले लालू प्रसाद यादव के जेल जाने के बाद राबड़ी देवी ने उपचुनाव 2000 में जीता। उपचुनाव के बाद फिर 2 बार लगातार वो विधायक रही वहाँ से। 2010 में राबड़ी देवी सतीश यादव के से लगभग 13-14 हज़ार वोटों से, मतलब एक बड़े विनिंग जो है वोटिंग पॉइंट से राबड़ी देवी को उन्होंने हराया। तो एक टर्म था जिसमें सतीश यादव ने वहाँ की सत्ता अपने नाम की, या वहाँ की कॉन्स्टिट्यूंसी सीट अपने नाम की। अदरवाइज वो लंबे समय से लालू प्रसाद यादव परिवार का ही गढ़ माना जाता है। अभी भी रिसेंट में अगर देखा जाए तो एक बवाल आपने रिसेंट में सुना होगा कि जनसुराज के नए उभरते हुए नेता प्रशांत किशोर वहाँ पे खुद चुनाव लड़ने जा रहे थे, लेकिन अचानक ये हुआ कि जनसुराज से उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। हालांकि उन्होंने एक्सप्लेनेशन बहुत सारा दिया कि मैं चुनाव लड़ने की तैयारी में नहीं था, हमारे साथियों ने कहा कि चुनाव लड़ो, उन्होंने ही चुनाव प्रचार किया, उन्होंने ही नॉमिनेशन की बात रखी, मैंने नॉमिनेशन भी नहीं कराया था। खैर वो सब इधर उधर की बातें हैं। कहीं ना कहीं ये डर जरूर था क्योंकि तेजस्वी का गढ़ है, और कहीं कहीं ये डर जरूर था कि तेजस्वी उनको हरा सकते हैं। तो सबसे बड़ी अगर अभी भी बात देखी जाए तो प्रत्याशी तो करीब करीब 13 हैं वहाँ पे, लेकिन उन 13 प्रत्याशियों में से अगर लड़ाई किसी के बीच है तो वो भी अभी भी एनडीए और इंडिया के बीच में है। और एनडीए और इंडिया भी नहीं कहेंगे हम यहाँ पे कहेंगे बीजेपी वर्सेस आरजेडी हाँ, के जैसे बीच में। आपने कहा बीजेपी वर्सेस आरजेडी की यहाँ पे लड़ाई है, तो यहाँ पे तेजस्वी यादव राघोपुर सीट से उम्मीदवार हैं। तो भाजपा ने यहाँ पे सतीश कुमार को उतारा है। अगर हम सतीश कुमार की बात करें तो खुद आरजेडी से वो जेडीयू में आए, जेडीयू से बीजेपी में आए, तो उनका भी जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है वो बहुत अलग रही है। तो क्या इससे चुनाव में असर पड़ेगा, एनडीए को नुकसान होने की कोई आशंका लग रही है? देखिए सीमा जी, मतलब अगर बिहार की राजनीति में हम जाएं तो मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि वहाँ पलटुओं की कमी तो नहीं है। ये सच्चाई है। चाहे आप खुद वहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देख लें, चाहे इससे पहले रामविलास पासवान को देख लें, मौसम वैज्ञानिक कहे जाते थे चुनाव के। एक और सबसे बड़ी बात है कि जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी पर, जिस असेंबली सीट की हम बात कर रहे हैं, उसी असेंबली का एक मतलब लोकसभा सीट का हिस्सा वो असेंबली है हमारी राघवपुर सीट। हाजीपुर सीट से आती है। हाजीपुर सीट के अंडर में ही लगभग लगभग लोकसभा सीट के आसपास का हिस्सा ही वो है, और हाजीपुर में ही वो लगभग आता है। तो उससे करीब करीब बीजेपी के 3 केंद्रीय मंत्री रहे, रामविलास पासवान, उनके बाद उनके भाई पशुपत पारस, और अब तीसरे नंबर पर चिराग पासवान। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के पास भी अच्छा मत है। राजपूत वोटर्स भी हैं। अनुसूचित जाति के 6 से 7% वोटर्स चिराग पासवान के कोर वोटर्स हैं। तो कहीं ना कहीं उन कोर वोटर्स को भुनाने की कोशिश बीजेपी प्रॉपरली कर रही होगी। और 2010 में भी अगर देखा जाए
तो उस दरमियान अच्छे खासे वोट से सतीश यादव जीते थे आपके राबड़ी देवी से 2010 में। 2010। और वो सिटिंग मुख्यमंत्री मतलब एक समय रह चुकी हैं उस दरमियान, कि एक मुख्यमंत्री होने के बाद और उनको फिर सतीश यादव ने वहाँ से चुनाव में हराया। हालांकि तब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, लेकिन एक कहीं ना कहीं ये फैक्टर बीजेपी को स्ट्रेंथ देने की कोशिश तब करता है जब तेज प्रताप इसमें कूद जाते हैं। मतलब हालांकि तेज प्रताप का आने का रीजन, पार्टी बनाने का रीजन वो सबको पता है, जग जाहिर है। तेज प्रताप यादव जो है डिसाइडिंग फैक्टर्स में से एक हो सकते हैं। वो किस लिए हो सकते हैं उसके पीछे रीजन ये है कि वो तेजस्वी यादव के बड़े भाई हैं। सेकेंडली उन्होंने अभी नई पार्टी बनाई है और अपना जो प्रत्याशी उतारा है प्रेम कुमार, वो एक समय में आरजेडी के नेताओं में से, नेता नहीं कहेंगे कि, लेकिन हाँ ये कहेंगे कि आरजेडी के ही कार्यकर्ता रहे हैं। और प्रेम कुमार अगर देखा जाए तो इस समय राघवपुर सीट से शायद सबसे पढ़े लिखे प्रत्याशियों में से एक हैं, क्योंकि चंचल कुमार की अगर हम बात करते हैं, जनसुराज से आते हैं। हालांकि जनसुराज के जो मुखिया हैं या कहें आप सुप्रीमो हैं या करता धरता हैं प्रशांत किशोर बेसिकली उनका कहना है कि हम पढ़ाई, शिक्षा, रोजगार, हर चीज़ की बात करते हैं, लेकिन राघवपुर सीट पर उन्हीं का कैंडिडेट 10वीं पास है। हाँ, जैसे आपने अब शिक्षा की बात की, क्योंकि बिहार में जो चुनाव प्रचार हो रहा था अब तक या अभी भी हो रहा है जो, तो सबसे बड़ा जो मुद्दा रहा है वो यही रहा है रोजगार और नौकरी, कि बिहार के लोगों को बाहर जाके काम करना पड़ता है। तो जो यूथ है वो कहीं न कहीं इस बार जागा है। तो बिहार चुनाव में ये बड़ा मोटो, बड़ा मुद्दा बन सकता है कि लोग एजुकेशन पर्पज़ से ही उम्मीदवार को चुनेंगे। तो अगर हम इस सीट की बात करें तो सीट में अगर सबसे पढ़े-लिखे उम्मीदवारों में से कोई एक है तो वो भाजपा उम्मीदवार हैं सतीश कुमार। बाकी जो हम अगर उम्मीदवार और दूसरे हैं तेज प्रताप यादव के उम्मीदवार जो हैं प्रेम कुमार। ये पोस्ट ग्रेजुएट हैं, सबसे ज़्यादा पढ़े-लिखे, लेकिन जो सबसे बड़ी पार्टी जो यहाँ मानी जा रही है आरजेडी, खुद तेजस्वी यादव यहाँ से खड़े हैं जो 8वीं पास हैं, और जनसुराज से भी जो उम्मीदवार उतारे गए वो भी 8वीं पास है। ऐसे में ये एक बड़ा मुद्दा बन सकता है कि कहीं न कहीं ये वोट या तो तेज प्रताप के खाते में चली जाएगी या फिर बीजेपी के खाते में जा सकती है। देखिए सीमा जी, एक सबसे बड़ी बात बिहार के नज़रिए से अगर देखते आए रहे हम 10 सालों से, जो है 20 सालों से, 2 दशकों से, बात सभी करते हैं कि हमको रोज़गार देना है, हमको शिक्षा देनी है, हमको बेहतर सुविधाएं देनी है, हमको विकास करना है। लेकिन अगर अभी ग्राउंड पर आप जाते हैं, आम जनमानस की तकलीफ़ों को देखते हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि बिहार का यूथ किस कंडीशन में। हालांकि मैं इस बात को डिनाई नहीं करूंगा कि बिहार में उद्योगों की कमी है। उद्योग लगे हैं बीते 5 साल 7 सालों में। नीतीश कुमार की सरकार ने काफ़ी कुछ किया है, ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन जिस वर्क फ्लो के साथ होना चाहिए था, जिस स्पीड के साथ होना चाहिए था, वो स्पीड कहीं ना कहीं नदारद दिखती है। और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। हालांकि तेजस्वी कहते आ रहे हैं, जब अभी कुछ समय पहले ही तेजस्वी खुद जो है उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और इनका कहना भी है कि 17 महीने में हमने रोजगार के फॉर्म भी बांट दिए थे। देखो, तो सबसे बड़ी तो यही चीज़ है कि फॉर्म बांटना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, उत्तर प्रदेश में चुनाव में कांग्रेस ने कहा कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हमने सबको फॉर्म बांट दिया। एट द एंड हुआ क्या? यही हुआ ना कि महिलाएं निकल निकल के आई, दौड़ दौड़ के आई, कि हमें पैसा नहीं मिला। तो ये कहना, कथनी और करनी में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। वो आपको कुछ समय बाद पता चल जाएगा। 14 नवंबर को रिजल्ट आ जाएगा। 14 नवंबर के बाद आपको पता चल जाएगा कि सरकार किसकी बन रही है। लेकिन ये समझ में अच्छे से आ रहा है कि बिहार में जनता को लुभाना और जनता को बेवकूफ़ बनाना, वो दोनों सेम बातें हैं। क्योंकि बिहार में मैं मतलब प्रशांत किशोर की भी अगर बात कर लें आप, वो बहुत बड़ी बातें कर रहे हैं। लेकिन एट द एंड जब बीते कुछ महीनों में आप जाते हैं, चाहे वो बीपीएससी वाला धरना प्रदर्शन हो, बीपीएससी वालों में भी देखा आपने कि वो पहले जाके उन्हीं के साथ बैठे जाके, और एट द एंड वो बोल रहे हैं कि हमारे कंबल से ही आप लोग, हम कंबल दे रहे हैं तब आप ओढ़ पा रहे हो। मतलब आप जनता को क्या समझते हो? जनता को समझ क्या रहे हो? चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो जनसुराज हो, चाहे वो लोजपा हो, चाहे अभी नई पार्टी बनाई तेज प्रताप ने, वो सबका मुख्य काम यही है कि उनको कुर्सी चाहिए। इसी से एक जुड़ा और सवाल मैं करूँगी, क्योंकि हम नौकरी की बात कर रहे हैं, रोज़गार की बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने इस बार अपने मैनिफेस्टो में ये कहा है कि वो हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी देंगे।
ऐसा उन्होंने कहा है। हालाँकि ये तो बाद में पता चलेगा चुनाव के बाद, अगर वो जीतते हैं तो वो नौकरी देंगे या नहीं देंगे। लेकिन कहीं न कहीं तेजस्वी यादव को ये भाँप चुके हैं कि वो एक सीट तो हारेंगे ही, इसलिए उन्होंने एक सीट और चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। काराकोट से बताया जा रहा है कि शायद वो वहाँ से, हाँ, काराकाट से वहाँ वो चुनाव लड़ सकते हैं। तो क्या लगता है आपको, तेजस्वी यादव को पता है कि वो राघोपुर सीट हारने वाले हैं? एक बहुत बड़ी ये चीज़ है कि वहाँ पे 13 प्रत्याशी हैं कुल मिला के, और 13 में से 5 प्रत्याशी ऐसे हैं जो यादव, और डिसाइडिंग फैक्टर यादव ही है जब वहाँ पे, तो आपको एक बार तो दिल में आता है ना कि यार मतलब इतने सारे यादव हैं, सब बंटवारा तो हो ही जाएगा। 5% भी गया तब भी 30% हो गया, तो 31% में आप कितने खींच लेके जाओगे? 6% आप अनुसूचित जाति, 6-7% आप उन्हीं की मान लो, चिराग पासवान की, लोजपा की मान लो। बचा हुआ आपका राजपूत वोटर्स है, वो तो पहले से बीजेपी के पास है, वो तो आप खींच के, मैं कह रहा हूँ, 1% 2% ले आओगे, कितना लेके आओगे? तो कहीं ना कहीं डर तेजस्वी के दिल में तो है कि हम हार सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि अगर हार नहीं सकते तो राबड़ी देवी उसमें जो है कितनी मजबूत थी, राबड़ी से ज़्यादा मजबूत तो तेजस्वी है नहीं। तो सबसे बड़ा मतलब डर तो होगा उनके दिल में कि हाँ यार, मेरे साथ ये हो सकता है। इसलिए शायद 2 सीटों की बातें चल रही हैं कि इन 2 सीटों से तेजस्वी चुनाव लड़ सकते हैं। तो इस चुनावी चर्चा से ये तो साफ हो गया है कि तेजस्वी यादव के लिए राघोपुर सीट जीतना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन्हें अपनी पार्टी की साख बचानी है। फिलहाल बिहार के सियासी ड्रामा में हम यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे एक नए सियासी ड्रामा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।